हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। इधर झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। आकलन परीक्षा में सफल हुए इन पारा शिक्षकों को 29 सितंबर 2023 के प्रभाव से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। दूसरी तरफ जेटेट की परीक्षा लेने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से खुल जाएंगे स्कूल। इधर सरकारी स्कूल आज से खुल जाएंगे। पहली से लेकर 12वीं तक में पठन पाठन शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया था। दूसरी तरफ टाउनशिप स्थित सेल कर्मियों के आवास और बस्तियों में कुछ दिनों से दूषित पेयजल आपूर्ति हो रही है। इससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 साल में उत्कृष्ट स्कूल होंगे अंग्रेजी माध्यम। इधर सीबीएसई मान्यता वाले सरकारी उत्कृष्ट स्कूलों को पूर्ण रूप से अंग्रेजी स्कूल बनाने में 7 से 8 साल का समय लगेगा। सत्र 2031-32 में संबंधित उत्कृष्ट स्कूल पूरी तरह से अंग्रेजी स्कूल बनाए जाएंगे। चालू शैक्षणिक सत्र 2023-24 में धनबाद के 3 समेत झारखंड के कुल 80 उत्कृष्ट स्कूलों को सीबीएसई से मान्यता मिल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सऊदी अरब में फंसे मजदूर वापसी का आग्रह। इधर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने सऊदी अरब में फंसे 45 प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए विदेश मंत्री से आग्रह किया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें समन का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। शुक्रवार को भेजे गए समन में ईडी ने उन्हें पूछने के लिए 2 दिनों के भीतर जगह, तिथि और समय बताने को कहा था। इस हिसाब से 2 दिनों का वक्त अब समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्स में चालू हो जाएगा 750 बेड का अस्पताल। इधर महंगाई के इस जमाने में इलाज कराने में कितना दिक्कत हो रही है। बता दें, संथाल परगना के साथ साथ देवघर से सटे बिहार के सीमावर्ती जिले में रहने वाले लोगों के लिए एक सुखद भरी संदेश आ रही है। 2024 में एम्स में 750 बेड का अस्पताल शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन कर्मी किए जाएंगे अस्थायी। इधर वन विभाग में 25 साल से काम करने वाले दैनिक अस्थायी कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। इसके लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और जानकारी के अनुसार कोल्हान में 150 से अधिक वन कर्मी अस्थायी किए जाएंगे। इसके साथ ही इधर हम सभी को मिलकर ताकत दिखानी होगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष बड़ी चतुराई से हक और अधिकार को लूट रहा है। झारखंड को लूटने के कारण आज बजट घाटे में चल रहा है। अब हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने झारखंड के आदिवासियों से एक होने का आह्वान करते हुए कहा है कि देश में एक हिस्सा से विपक्ष को भगा दिया है, अब राज्य से भगाने का काम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना। इधर बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना नए साल की पहली तारीख सोमवार को भी जारी रहा। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 27 दिन से धरना लगातार चल रहा है। इसके साथ ही इधर ठेका मजदूरों पर बढ़ रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ सोमवार को ठेका मजदूरों ने बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के ठेका प्रकोष्ठ ने सोमवार को एडीएम बिल्डिंग के पास सेक्शन पर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने नए साल का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी जिक्र किया गया है। 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य सेवा में सुधार को लेकर नई व्यवस्था। इधर झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए नए साल से नई व्यवस्था की गई है। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत जिलों में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन कर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में हो रही परेशानियों को दूर करने की जिम्मेवारी मुख्यालय स्तर के वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है। वहीं संयुक्त सचिव ने कहा है कि राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक आवंटित जिलों का 2 महीने की अवधि में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नए साल में राजनीतिक उठापटक का साल होगा। हम सभी को मिलकर एक ताकत दिखानी होगी, नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सोमवार को खरसवा गोलीकांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष बड़ी चतुराई
ऐसे हक और अधिकार को लूट रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से छाए रहेंगे बादल। इधर राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों का मौसम बदल रहा है। कोहरा और धुंध का असर दिख रहा है। आज सुबह कोहरा और धुंध छाए रहेगा, जबकि आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 3 से लेकर 5 जनवरी तक राजधानी रांची के अलावे रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी के अलावे उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। इधर झारखंड सरकार की ओर से मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ राशि उपलब्ध कराएगी। सबसे ज्यादा ज्वार की खेती के लिए किसानों को 11,250 रुपये प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाजरा की खेती के लिए 10,500 रुपये प्रति एकड़ और मड़ुआ की खेती के लिए प्रति एकड़ 8,800 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा होगी स्थगित। इधर झारखंड में 26,000 पदों पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। पूर्व में आयोग के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित की गई है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। इसके साथ ही इधर सोमवार को ड्राइवर संघ ने काला कानून वापस लेने को लेकर पत्थरगामा में बैठक आयोजित किया है और जमकर नारेबाजी की गई है। साथ ही इधर हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में सोमवार को झारखंड समेत दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में बस ट्रक के ड्राइवर हड़ताल पर रहे और जहां तहां बंद का असर देखने को मिला है। इसके साथ ही इधर साल के पहले दिन बाबा मंदिर में भीड़। इधर बताते चले कि साल 2023 बीत गया है। सोमवार को लोगों ने नए साल में प्रवेश किए हैं। नए साल का जोरदार स्वागत किया गया है और इधर बाबा नगरी में जमकर भीड़ देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। इधर कमीशन बढ़ाने और एक निश्चित मानदेय देने और अनुकंपा पर राशन दुकान बहाल रखने समेत कई मांगों को लेकर डीलरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। राशन वितरण ठप है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के हिट एंड रन के कानून के विरोध में नए साल के पहले दिन निजी 4 पहिया वाहन के चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ इधर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रस्म 22 जनवरी को दोपहर के 12:20 से शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में बढ़ रहे कोरोना के मरीज। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 636 नए मरीज मिले हैं और मरीजों की संख्या बढ़ करके 4,394 हो गई है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट किसी मामले को दोबारा या नए सिरे से जांच करने का निर्देश नहीं दे सकता है। साथ ही इधर शीतकालीन अवकाश के बाद झारखंड हाईकोर्ट आज से खुल जाएगा। मंगलवार यानी कि आज सुबह 10:30 बजे से अदालत की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश दिया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी आ जाएंगे रांची। इधर कांग्रेस के नवनियुक्त झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर 2 दिनी झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही इधर नया साल का पहला सप्ताह बड़ी राजनीतिक गतिविधियों से भरा होने जा रहा है। झामुमो ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी और राजद को भी विश्वास में लिया जा रहा है। वैसे झारखंड में 5 जनवरी तक बड़े सियासी बदलाव के कायस लगाए जा रहे हैं। इसके साथ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को घर घर में श्री राम ज्योति जलाने की अपील की है। इसके साथ ही इधर MACP संघर्ष मोर्चा की कल एक बैठक हुई जिसमें 2400 जिलों में MACP योजना को लेकर संघर्ष तेज करने की अपील की गई है। साथ ही निर्णय लिया गया है कि अगर शिक्षा विभाग इस पर
जल्द निर्णय नहीं लेता है तो आगामी विधानसभा सत्र के पूर्व जोरदार आंदोलन किया जाएगा। दूसरी ओर 50 साल हुआ तो मिलेगा पेंशन। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के आदिवासी और दलित को 50 साल की उम्र से पेंशन देने की घोषणा का स्वागत किया है। साथ ही इधर प्रदेश भाजपा यानी कि भाजपा की बैठक आज चाईबासा में होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए साल में स्कूली बच्चे पढ़ेंगे इनोवेशन का पाठ है। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षक अब इनोवेशन का पाठ पढ़ाएंगे। नए साल यानी 2024 से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। दूसरी ओर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से प्रारंभिक विद्यालयों में पारा शिक्षकों के खाली पदों की रिपोर्ट मांगी है। प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव जागो चौधरी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को अविलंब रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में लागू होगा सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान। इधर सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिमडेगा में चल रहे सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान अब झारखंड के सभी जिलों में चलाया जाएगा। इसके साथ इधर बीआरपी सीआरपी इस संघ से संबंध सभी बीआरपी सीआरपी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हड़ताल पर रहेंगे। काला बिला लगाकर काम किया जा रहा है। इसके साथ इधर कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों के मानदेय के वृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षिकाओं और कर्मियों के मानदेय में 3% की वार्षिक वृद्धि मिल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरे चरण में मिले लाखों आवेदन। इधर हेमंत सरकार के कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के दौरान 59,28,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और सबसे अधिक देखा जाए तो अबुआ आवास के लिए आवेदन मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड में गिरा तापमान। इधर राजधानी समेत झारखंड में शनिवार को दिन में ठंड में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। पलामू और आसपास के जिलों का अधिकतम तापमान करीब 6 डिग्री नीचे गिर गया है। यहाँ हल्के बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में घना कुहासा छाए रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना हेलमेट चलने वाले बाइक चालकों को किया जागरूक। इधर गिरिडीह के बेंगाबाद पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर शनिवार को खंडोली मोड़ पर जागरूकता अभियान चलाया। बिना हेलमेट और बाइक में ट्रिपल सवारी करने वाले और बिना बेल्ट के 4 पहिया वाहन चालकों को पुलिस ने माला पहनाकर ऐसी गलती नहीं करने की नसीहत दी है। इसके साथ ही गिरिडीह के कई प्रखंडों में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जिले की स्वास्थ्य विभाग को और सुदृढ़ करने के लिए 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। झारखंड सरकार ने आईसीयू से लेकर के कई अत्याधुनिक सुविधाएं अस्पताल निर्माण करने की ठान ली है। इसके साथ ही इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कोविड काल से झारखंड में अनाज की कालाबाजारी जारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में गरीबों के लिए हर महीने 2 बार अनाज देने की व्यवस्था की है। और भाजपा के जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा है कि झारखंड में अब तक की सबसे भ्रष्ट और विफल झारखंड की हेमंत सरकार साबित हुई है। हेमंत सरकार के 4 साल जनता के लिए गठबंधन का रहा है और केवल खनिज का लूट हुआ है। साथ ही साथ शनिवार को झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले जमुआ प्रखंड के कुरहो बिंदो के मुकेश पंडित के खलिहान और ग्राम पंचायत में बैठक हुआ है, जिसमें किसान सभा को लेकर के चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 75% स्थानीय को रोजगार देने की मांग है। इधर झामुमो महानगर सचिव फिरदौस अंसारी के नेतृत्व में बालीडीह क्षेत्र स्थित बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के कल कारखानों में स्थानीय ग्रामीणों को 75% नौकरी देने को लेकर के पत्र सौंपा गया है। साथ ही साथ इधर चास तलगड़िया मोड़ में शनिवार को असंगठित मजदूर मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें बताते चले कि मजदूर विरोधी नीति को लेकर आंदोलन पर उतरने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड के दलित और आदिवासी को 50 साल की उम्र में ही पेंशन की घोषणा का अब जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। साथ ही साथ इधर इसको लेकर मसाल जुलूस निकाला गया है।
है। और वहीं इधर अमलाबाद कोलियारी के चालू करने की स्वीकृति मिलने की खुशी में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का अभिनंदन किया गया है। साथ ही साथ झारखंड में आदिवासी और दलितों को अब 60 की जगह 50 साल की उम्र से ही वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर के जोरदार प्रदर्शन। इधर सरना धर्म कोड की मान्यता देने और आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान ने शनिवार को भारत बंद किया है। वहीं बताते चले इधर बोकारो जिले में बंद का असर शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिला है और घंटों सड़कें जाम रही। इसके साथ ही इधर स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का वेतन बढ़ गया है। इनके मानदेय के लिए लगभग 26% की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला। इधर झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म, हत्या, शोषण जैसी घटनाओं के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरायकेला जिला मुख्यालय के गैरेज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं और विरोध